अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस टाइम पे मौजूद हैं यूसी 42 मचल कॉलोनी में और यहाँ हम जानेंगे आवाम के कमेंट्स, आवाम क्या चाहती है। और हमने जाना है कि यहाँ पर काफ़ी मसले मसाइल हैं आवाम के। जानते हैं कि यहाँ के एमएनए और एमपीए क्या काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं। नाजरीन, हम इस टाइम पे मौजूद हैं यूसी 42 में और यहाँ जानते हैं कि वाइस चेयरमैन रईस खान साहब, इनके कमेंट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, आप बताइए यहाँ क्या सूरत हाल है। यहाँ आपने ख़ुद अपनी यहाँ कवरेज की अभी, ठीक है। बड़े मसाइल तो दरकिनार, कचरे के हवाले से भी हमारा मौजूदा एमपीए जो सूरत हाल आपने अपने कवरेज में दिखाई, आप ख़ुद देख सकते हैं। ये अवाम जो है यहाँ के गवाह है कि जब से यहाँ एमपीए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुंतखब हुए हैं तो यहाँ कचरे का मसला भी हल नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ये क्यों है? आप कभी गए एमएनए और एमपीए के पास? यहाँ के नुमाइंदे जो इलाके के अवाम हैं, उनके नुमाइंदे हैं, उनकी यहाँ तंजीम है, उनके यहाँ लोग जो है वोट भी मांग रहे हैं, उनके पास लोग जाते हैं, अवाम जाते हैं। हमारी बात तो मानते ही नहीं है क्योंकि हमारा ताल्लुक़ तो पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। लेकिन जो इनके साथ हैं और जो जिन्होंने इनको वोट दिया है, जब वो उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि हमने वोट ख़रीदा है, मच्छर कॉलोनी से हमने वोट ख़रीदा है। बल्कि हालिया जो है ना, मच्छर कॉलोनी से दुश्मनी का ये हाल है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से, केपीटी के चेयरमैन से और वफाकी वज़ीर से रिक्वेस्टें लिखी हैं, दरख्वास्तें लिखी हैं कि यहाँ जो केपीटी के ज़मीन पे ये गरीब लोग आबाद हैं, ये गैर कानूनी है, इसको गिराया जाए। और हमें नोटिस भी मिला है। ये तो बहुत बड़ा मसला है। देखो, आपने दिखाया भी ये कवरेज के लिहाज से कि यहाँ पर नाला बह रहा है। अल्लाह ना करे यहाँ पर अगर कोई नाला आ जाता है बहुत बड़ा तो ये तो घर सारे गिर जाएंगे। इस सिलसिले में जो है उनकी हिमायत इनको हासिल है जो नाले पे आबाद हैं। ठीक है। उनके जो उम्मीदवार हैं वो बिला रोक टोक उनकी हिमायत कर रहे हैं। यहाँ पे जो आबादी है आप देख रहे हैं कि नाले के बीच, बिल्कुल बीच में है, लेकिन उनकी सपोर्ट है उनको। हम इस सिलसिले में जो है कई मरतबा उनको बता चुके हैं कि यहाँ आबादी जो है ना की जाए, गरीबों को समझा चुके हैं, लेकिन उनका नुमाइंदा उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। इस सिलसिले में गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं? हम तो गवर्नमेंट से यही मुतालबा करेंगे कि मौजूदा एमपीए जो गलत इक़दामात कर रहे हैं, आवाम के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, इस सिलसिले में हुकूमत खुद नोटिस ले लें। नाज़रीन, आपने जाना यहाँ के चेयरमैन साहब, इनका ये कहना है कि हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट यहाँ के लिए एक्शन ले और कुछ करे। आवाम का भी ये मुतालबा है। जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारी यही कमेंट्स है, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने आपके सामने बात की, बस यही हमारी बात है। अगर अल्लाह, इससे पहले भी हमारी गवर्नमेंट थी, हमने खुशहाल पाकिस्तान नाले को बनाया, यहाँ पे इसकी सफाइयाँ की, मगर अब हमारे ना एमपीए जीते ना एमएनए जीते। 3 साल में किसी को ढकना भी उन्होंने नहीं दिया, हमारे ना एमपीए ने ना एमएनए ने। अच्छा, ये बताया, कल इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह 5 दिसंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह मैदान मार लेगी, टप्पे पे टप्पा। भाई बात ये है कि देखो, सिंध में हमेशा पीपल्स पार्टी ने काम किए है। 2008 में हमें यहाँ इस आवाम ने मुंतखब किया। अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल पुराना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मसला हल किया गैस का। लेकिन उसके बावजूद 2013 में यहाँ से एमएनए और एमपीए, एक तो जो एमक्यूएम का एमएनए है उसका तो हमें पता भी नहीं नाम क्या है, तो वो यहाँ आया भी नहीं है क्या? जिंदगी में देखा ही नहीं नाम क्या है, किसी बंदे को पता ही नहीं उसका नाम क्या है। और यहाँ का एमपीए जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी 2 दिन हुए हैं यहाँ कॉलोनी को गिराने का, जब उसने सोचा है ना। अच्छा। 2 मरतबा आया। परसों लोगों ने उससे पूछा कि भाई आप मुंतखब नुमाइंदे हो यहाँ के, आप जवाब दो, आप कॉलोनी क्यों गिरा रहे हो? बोला मैं 6 तारीख के बाद जवाब दूंगा। अच्छा, ये कॉलोनी गिराने वाली बात ये क्या है, आप जरा समझाएं। ये है कि यहाँ का जो एमपी है हमारे मोहम्मद खान, ठीक है, उसने केपीटी को नोटिस लिखा। अच्छा। कि भाई डाक्स कैमरी टाउन और अपना सुल्तानाबाद मौजूद कॉलोनी, यूनुसाबाद मशर कॉलोनी, ये केपीटी की मिल्कियत है, इसको ये गिराया जाए। क्यों? वजह ये है कि यहाँ रोड बनाया जाए, कैंटीन खड़ा करे, अमीरों का रोजगार बढ़े, गरीबों की आबादी टूटे, ये शहर के नज़दीक है, गरीबों का रोज़गार ख़त्म हो जाए, अमीरों के यहाँ बिल्डिंगें बनाए, बड़े बड़े कमर्शियल यहाँ फ्लैटें बना के हम अपने ब्रिकेज भरे। जैसा कि सर आपने पूछा कि कॉलोनी के मसाइल के बारे में आपने मुझसे सवालात किए और मुख्तलिफ़ सवालात आपने मुझसे किए, तो मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं इस कॉलोनी में बसने वाला एक गरीब तबके का लड़का हूँ। हमारे
जो भी MPA इस वक्त सीटों पर मौजूद हैं, MNA, ना हम उनको जानते हैं, ना उनको हमने कभी मच्छर कॉलोनी में इंटर होते हुए देखा है। हम पानी के लिए तरस रहे हैं, हमारे नाले गंदे, हमारा बिजली का निज़ाम सही नहीं, हमारा कुछ भी ठीक नहीं। आपके सामने जैसा कि आपने देखा, ये जो काम कर रहे हैं, जो भी कोई कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए। तो मैं मजबूर होकर इनसे तंग आकर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैंने शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि मुझे पता था कि यही पार्टी एक काम वाहिद पार्टी है जो काम कर सकती है। और मौजूदा MPA और MNA, इनको तो खुदा वास्ता मैं उनको जानता भी नहीं कि ये क्या करेंगे हमारे लिए। आज हम 20 रुपये का टपके का पानी खरीदते हैं और ऐसा पानी के पीने का नहीं होता है। इन तकालीफ से अगर ये लोग गुजरे तब इनको पता चलेगा। ये गरीब की तकलीफ़ों को नहीं समझ सकते। ये लोग ACO में बैठने वाले, लैंड क्रूजर में घूमने वाले गरीब की किसान और गरीब इंसान की बिल्कुल दुख को नहीं समझ सकते ये लोग। अच्छा, मुझे ये बताएं, काफ़ी इलाकों में ऐसा हुआ है कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल कौंसल को काफ़ी धमकी कॉल्स मौसूल हुई है जी। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा निज़ाम हुआ है क्या? यहाँ पर पुरअमन है जनाब, यहाँ पर कोई जी, यहाँ पर पुरअमन है। जो इलेक्शन होगा उसमें धांधली का कोई आपको पेश नज़र आ रहा है? अभी सर ऐसा तो मुमकिन तो है उनकी तरफ से, क्योंकि हम जो है, हम तो आपके सामने गरीब तबके के लोग हैं, माशाल्लाह उनके पास बड़े पैसे हैं, उनके पास लैंड क्रूजरों में घूमने वाले लोग हैं, तो हमें थोड़ा बहुत डर तो इनका रहेगा जनाब। गवर्नमेंट से ये अपील है हमें कि कल हमें भरपूर सिक्योरिटी दी जाए और इन मुल्क के गद्दारों और कॉलोनी के गद्दारों को सबक सिखाया जाए। हमारी गवर्नमेंट से ये भरपूर अपील है। हेल्थ के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि कॉलोनी की आबादी 6 से 7 लाख की आबादी है और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 50 साल पुरानी आबादी, यहाँ कोई प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी केयर का कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डिस्पेंसरी तक नहीं। और बदकिस्मती से पूरी एशिया में ये वाहिद कॉलोनी है जिसमें हेपेटाइटिस C 75% है। और उसकी असल वजह यह है कि जो क्वैक्स हैं यहाँ पर, नीडल शेयरिंग वगैरह होती है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनको बिलखुसूस ये हेल्थ, एजुकेशन और ये बुनियादी ज़रूरत बींगा पाकिस्तानी, ये इनको चाहिए कि असम्बली में जाएं और असम्बली में जब पहुंचते हैं हमारी बुनियादी ज़रूरियात जो भी हैं उनका दिफा करें। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो मौजूदा MPA है वो आज तक किसी हेल्थ के हवाले से खुसूसी मैंने नहीं देखा कि पूरी कॉलोनी में कोई काम किया हो या कोई डिस्पेंसरी बनाई हो। तो इस पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए इनको। नाज़रीन, आपने जाना UC 42 में आवाम क्या कहती है और आवाम का क्या कहना है, मच्छर कॉलोनी के आवाम क्या कहती है। आप बताइए, यहाँ का मसला कौन हल करेगा? बिजली का, पानी का, या जो भी यहाँ के मसाइल है, फॉर एग्जांपल कोई भी है XYZ, वो कौन हल करेगा? इसके साथ मैं इख्तिताम करूँगा मेरा कैमरामैन आबिद के साथ। उमर खान, वर्ल्ड न्यूज़, कराची।